अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न एंड लीड। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे पहले कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि यूके में एक दो वीक जो गुजरे हैं वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार किस्म के गुजरे हैं। स्पेशली धमाकेदार इन सेंस कि कोई यहाँ पे धमाका वगैरह नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की हैं जिसकी वजह से हम उसको धमाके से भी ज़्यादा बड़ा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी जो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे यूके में सेटल होंगे। सो एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम। बट यूके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे धमाकेदार किस्म की इमिग्रेशन चेंजेस अनाउंस की हैं जिसको सुनने और समझने के बाद हम सब के होश उड़े हुए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूके की गवर्नमेंट इतने बड़े स्केल पे कुछ चेंजेस करेगी। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यूके गवर्नमेंट ने कुछ नई इमिग्रेशन से रिलेटेड चीजें अनाउंस की हैं जो 4 पॉइंट्स पे बेस्ड हैं। तो हम उनकी बात करेंगे। जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरली, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अनएक्सपेक्टेडली ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है। मैं वन बाय वन आप लोगों को उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप लोगों की लाइफ पे, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं यूके को आने का, जो भी दोस्त हैं, लड़के लड़कियां कोई भी हैं, फैमिली वीज़ा पे आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर के वीज़ा पे आना चाहते हैं, केयर वर्कर के वीज़ा पे आना चाहते हैं, उन सब के लिए अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज़ है। तो फिर भी होप इज ऑलवेज देयर। हमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अनएक्सपेक्टेडली यूके गवर्नमेंट ने 4 मेजर इमिग्रेशन चेंजेस अनाउंस कर दिए। तो सबसे पहला पॉइंट है जो यूके गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इमिग्रेशन के हवाले से, बैड न्यूज़, वो है केयर वर्कर वीज़ास के लिए। जितने भी लोग केयर वर्कर वीज़ा पे आए, या जिसको हम केयर वीज़ा कहते हैं, दे वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग देयर फैमिलीज ओवर। वो अपने डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स कौन है? जो आपके बच्चे हैं या जो आपका पार्टनर है, वाइफ या हस्बैंड, वो उनको यहाँ पे नहीं ला सकेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बैड न्यूज़ है केयर वर्कर के लिए। क्योंकि अगर, चले मैं मान लेता हूँ, हम लोग अपने मुल्कों से निकल के दुबई जाते थे, सऊदी अरेबिया जाते थे, तो उनके तो लॉज ही डिफरेंट है। तो वहाँ पे हम अपनी फैमिलीज को इतने जल्दी नहीं लेके जाते, या वहाँ पे हमें सिटीजनशिप नहीं मिलती या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, जिसमें यूके आता है, यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, अमेरिका आता है, तो यहाँ पे हम सेटल हो सकते हैं, हमारे इक्वल राइट्स होते हैं, और हैं भी, और हमें यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो द बेस्ट वे इज, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो हम अपने फैमिलीज को, डिपेंडेंट्स को यहाँ पे ला सकते हैं। उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो जनरल लाइफ के हवाले से। बट वो अपनी फैमिलीज को नहीं ला सकेंगे, तो वो यहाँ पे आएंगे, इतना जो भी कमाएंगे टैक्स पे करेंगे यहाँ पे, उनके सेटलमेंट के लिए भी फिर आगे प्रॉब्लम्स जो हैं फर्दर डाउन द लाइन वो भी होंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी लोग केयर वर्कर पे आने की तैयारी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि हम जी वर्क परमिट लेके जाएंगे, प्लीज थिंक ट्वाइस। वो फैसला करने से पहले बहुत दफा सोचें। जो लोग अभी इस के मिडल में फंसे हुए हैं कि भाई हमने तो केयर वर्कर का वीजा ले लिया है, तो मेरे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं कि कुछ कंपनियां जो आपको वर्क परमिट का वीजा दे देते हैं, यहाँ पे यूके में आप आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको वो जॉब ऑफर नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है उसी कंपनी के पे रोल पे, तो फिर आपके लिए स्ट्रगल है, आपका वो वीजा कैंसिल भी हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप किसी को 20, 30, 35, 40 लाख देते हैं, 50 लाख देते हैं, तो उसको देने से पहले 10 दफा सोचिए, सारी चीजें क्लियर करें, अपने आप को अवेयर रखें कि जो भी इमिग्रेशन में चेंजेस हो रही हैं उनको आप अंडरस्टैंड करें। हार्ड अर्न मनी जो है उसको वेस्ट मत कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के हवाले से एक और बहुत बड़ा धमाका किया है। वो क्या है? स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर जो पहले हमारे पास आते थे, जैसे फॉरेन से कोई इंजीनियर आ गए, एरोनॉटिकल इंजीनियर आ गए, या कोई और आ गए, कोई क्वालिफाइड टीचर्स आ गए, ठीक है,
तो या जूनियर नर्सेज वगैरह डॉक्टर्स वगैरह आ गए, उनकी जो सैलरी थ्रेश होल्ड थी उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आई है। वो ये है कि पहले जो उनकी वेज थी वो 26,200 पाउंड थी। इतने की जॉब ऑफर आपको है तो आप यहाँ पे आते थे, काम करते थे, सेटल होते थे। लेकिन अब उसको 26,200 से बढ़ा के 38,700 पाउंड कर दिया है। सुनने में तो बहुत बड़ी वेज है, वाह, मैं तकरीबन 40,000 पाउंड साल के कमाऊंगा, लेकिन इट्स नॉट इजी। आपको इतनी बड़ी जॉब कौन ऑफर करेगा या कैसे ऑफर होगी? ठीक है, सो कहने का मतलब है कि दिस इज रियली टफ टाइम। आप इतनी एवरेज अमाउंट की जॉब लेंगे तो तब आपको वीज़ा मिलेगा। अगर इतनी जॉब की आपको ऑफर आएगी तो आपको स्किल्ड वर्कर का वीज़ा मिलेगा, विच इज़ रियली हार्ड। तीसरा पॉइंट जो है वो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करने वाली है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जनवरी में जाके अनाउंस करेंगे और थोड़ी सी कुछ चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनएक्सपेक्टेडली एक और धमाका किया है, जिसमें स्टूडेंट वीजा के हवाले से उन्होंने ये कहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरली साहब, उन्होंने बहुत क्लेवरली ऐसा धमाका किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा है जी कि स्टूडेंट वीजा पे जो भी लोग आते हैं, पहले उन्होंने जुलाई में अनाउंस किया जी कि वो अपना वीजा स्विच नहीं कर सकेंगे। जब भी आप स्टूडेंट वीजा पे यूके में आते हैं, आप अपने साथ वाइफ या हस्बैंड या बच्चे उनको लेके आ सकते थे। वो यहाँ पे स्कूलों में जाते थे, हस्बैंड या वाइफ जो है वो फुल टाइम एज ए डिपेंडेंट काम करते थे, उनको इजाज़त होती थी। यूके गवर्नमेंट ने जुलाई में अनाउंस किया कि बाय नो मोर डिपेंडेंट्स, तो आप हस्बैंड या वाइफ और बच्चे नहीं ला सकेंगे। हो गया, नो प्रॉब्लम। दूसरा अनाउंसमेंट हुआ जी कि जो भी लोग स्टूडेंट वीजा पे काम कर रहे थे, अगर उनको कोई प्राइवेट कंपनी ऑफर कर देती है कि भाई आप वर्क परमिट पे हमारे साथ आ जाओ, तो वो ऐसे करके चेंज कर लेते थे। लोगों ने वीजे चेंज किए, यूनिवर्सिटी की डिग्री आधे में छोड़ दी, यूनिवर्सिटी की फीस भी नहीं दी, किसी ने दी किसी ने नहीं दी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई तो गवर्नमेंट ने इसको भी टैकल करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने कहा कि लोग सिस्टम को मिस यूज कर रहे हैं, सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। तो यूके गवर्नमेंट ने क्या किया? यूके गवर्नमेंट ने कहा जी कि जो भी स्टूडेंट वीजा पे हैं वो अपना वीजा स्विच नहीं कर सकेंगे। जब वो अपनी डिग्री पूरी करेंगे उसके बाद वो ग्रेजुएट रूट जो इनकी एक सिस्टम है उस पे जाएंगे और पोस्ट स्टडी वर्क, PSW जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, वो करेंगे और अपना वर्क परमिट लेंगे। लेकिन अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और नया कट्टा खोल दिया है। वो कट्टा क्या है जिसको बांधना बहुत ही मुश्किल है? वो ये है कि नो मोर डिपेंडेंट्स, वाइफ हस्बैंड बच्चे कोई भी आप नहीं ला सकेंगे। तो पहले ये था कि चलें जी हम जाएंगे उधर, बच्चे बीवी या हस्बैंड और बच्चे लेके जाते हैं, एक बंदा स्टडी करेगा, बच्चों को देखेगा, दूसरा फुल टाइम काम कर लेगा, कुछ थोड़े पैसे बना लेंगे और मजीद आगे यहाँ पे सेटल होने के भी चांस थे। अब जब आप अपनी फैमिली नहीं ला सकेंगे तो इट्स गोना बी रियली हार्ड। और साथ ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो ग्रेजुएट रूट सिस्टम है जिसपे आपको PSW मिलता था, उसको भी रिव्यू का वर्ड उन्होंने यूज किया है। सो अगर आप इस वर्डिंग को अंडरस्टैंड करें तो उन्होंने रिव्यू इसलिए बोला है कि वो इसमें मजीद कुछ चेंजेस करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि डेस्परेटली हो के एजेंट्स के पास जाके स्टूडेंट वीजे के लिए एप्लीकेशन ना डालें। क्यों? कि अगर आप एप्लीकेशन वीजे की स्टूडेंट वीजे की अगर आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, आपका सारा कुछ प्रोसेस हो जाता है और आप इस खुशी में कि ओ भैया मैं तो साथ अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या बच्चों को भी लेके जाऊंगा, दैट्स अ विशफुल थिंकिंग। वो इन्होंने फिनिश करने का प्लान बना लिया है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे लोग अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स लेके आए, सिस्टम को अब्यूज किया, कुछ भी हुआ, किसी एक की फॉल्ट नहीं है। मैं इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की फॉल्ट समझता हूँ या उनकी कमजोरी समझता हूँ कि उन्होंने अपने सिस्टम में कुछ ऐसे लूप होल छोड़े जिसकी वजह से लोगों को ये मौका मिला। लास्ट बात ये है कि जो भी बंदे स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। government.uk की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट पॉइंट विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग, हमारे बहुत सारे दोस्त जो इस टाइम का वेट कर रहे हैं कि जी कोई ब्रिटिश लड़का या लड़की उससे हमारा रिश्ता हो जाए और हम शादी करके चले जाएं, जिसको हम फैमिली वीज़ा का नाम देते हैं। उसके लिए तो बहुत ही बैड न्यूज़ है मेरे दोस्तों। वो बैड न्यूज़ क्या है? आई एम गोना टेल यू नाउ। वो बैड न्यूज़ ये है कि 2012 जुलाई से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। इससे पहले कुछ भी नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम रीसेंट हिस्ट्री को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करें या इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करते हैं, तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो फैमिली वीजे वाले जो भी दोस्त इसको देख रहे हैं उनको बेहतर पता है कि जो लोग यहाँ पे शादी करके आते हैं, चाहे वो लड़का या लड़की है, तो उनको यहाँ पाकिस्तान या इंडिया से जब आते हैं या किसी भी नॉन EU कंट्री से आते हैं, चाहे वो अमेरिका है, तो उनको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं लैंग्वेज के लिहाज से, जैसे A1 है या IELTS का A1 है, जो बेसिक सा टेस्ट होता है वो करना पड़ता है। ये इन्होंने 2012 में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इन्होंने साथ ही ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि स्पाउस वीज़ा जो है वो 5 सालों का होगा, जो 2.5 साल पे 2.5 ईयर पे मिलेगा आपको। फर्स्ट 2.5 ईयर पे मिलेगा, आप यहाँ पे आएंगे, 2.5 ईयर गुजारेंगे, एक और इंग्लिश का टेस्ट करेंगे, आप और आपके हस्बैंड या वाइफ की साथ मिला के वेट जो होगी वो 18,600 पाउंड साल की होनी चाहिए। जो वहां से आते हुए भी चेक की जाती थी कि जो भी अपनी वाइफ या हस्बैंड को बुला रहा है उसकी सैलरी 18,600 होनी चाहिए। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2012 जुलाई में। अब इन्होंने कुछ और इंट्रोड्यूस कर दिया है, और वो क्या है? अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बैड न्यूज है फैमिली वीजास के लिए, कि जो भी बंदा अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करेगा, स्पाउस वीजा पे बुलाएगा, शादी के वीजे पे यहाँ पे बुलाएगा, ठीक है, तो उसकी कम से कम सालाना तनख्वाह जिसको हम बोलते हैं एनुअल या ईयरली, उसकी इनकम जो है वो होनी चाहिए 38,700 पाउंड। आप मुझे ये बताएं, आप में से बहुत सारे दोस्त जिनके फैमिली मेंबर्स इधर हैं यूके में, उनकी बातचीत होगी। यूके में मैक्सिमम जो हमारे एवरेज लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में या किसी वेयर हाउस में, उनकी यही 20-22 हज़ार, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 23-24 हज़ार, जो ओवर टाइम लगाते हैं, 12-12 घंटों की शिफ्ट लगाते हैं, फिर एक दिन जो ऑफ होता है उसमें भी 5-6 घंटे की ओवर टाइम लगा लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, या डबल जॉब करते हैं, तो वो इतना पैसा बनाते हैं साल का। उसमें भी टैक्स भी कटता है जो 20% है, और फिर उसके साथ नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक और किस्म का होता है डिडक्शन, वो भी हमारी होती है, जिसका पैसा अस्पतालों को जाता है, बूढ़े लोगों को बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं या बच्चों वालों को। अब एक एवरेज सिटीजन 38,700 कैसे कमाएगा? तो आप लोगों में से जिसके भी जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर करूंगा, और मैं ऐसे ही आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी, इस चैनल पे आपको और भी डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस मिलेंगी। तो दोस्तों 38,700 फैमिली वीजा होल्डर्स के लिए इज गोना बी हेल ऑफ अ लॉट। ये एक बहुत बड़ी बेस चल रही है, ऑलरेडी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया है। हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी क्रिटिसिज्म उस पर ऑलरेडी कुछ MPs जो हैं वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है या गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंसमेंट की है फैमिली वीजास के हवाले से स्पेशली, वो ठीक नहीं है, क्योंकि फैमिली को वही बुलाएगा जो खुद इधर का ब्रिटिश सिटीजन होगा, तो वो शादी करेगा तो हस्बैंड या वाइफ को बुलाएगा। तो अगर जो इधर के सेटल्ड लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनके पास सिटीजनशिप है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अगर उनके साथ इतना एक सख्त किस्म का आप ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहे हैं, तो बाकियों की तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, जो स्टूडेंट वाला है या केयर वर्कर वीजे वाला है। मेरा मकसद इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक ये करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने की एक मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें।
जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं जितना भी पॉसिबल हुआ अपनी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.